When there was no land, जब कोई जमीन नहीं थी, कोई पानी नहीं था, God created this area for his abode. भगवान ने अपने रहने के लिए जगह का निर्माण किया. हे कुंभज, ये ऋषि बोल रहे हैं स्कंद पुराण में अपने कुंभज को, nobody has knowledge about this secret, about the secret of this place. Do not say this to a atheist. ये बात कभी उसको मत बताना जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है. और इसीलिए ये सारी बातें जो हैं ये उन्हीं लोगों के लिए हैं जो आस्तिक है, जो नास्तिक है उनके लिए तो ये बात ही नहीं है. It is right to say that this is only for dharmdarshi, devotees, Vineet, Trikala, Yajna, Shiv Bhakt, Shant and Mumuchu. Next, Skand Puran chapter number 99, पेज नंबर 923, वर्स नंबर 9. इसमें क्या कहा गया है? इंग्लिश वर्जन ट्रांसलेट बता रहा हूं. ओ गॉडेस, there is not even a smallest area without influence of linga in 5 कोस circle of अविमुक्त area. There is a book titled as काशी रहस्य. अब ये इस स्कंद पुराण का वर्ष है जिसमें कहा गया है, हे भगवान, यहाँ पे कोई भी स्मॉलेस्ट एरिया नहीं है जो भगवान शिव ने जो यहाँ पे उत्पत्ति ली थी उसके उस लिंग के विशाल स्वरूप से अफेक्टेड ना हो. उसको हर आदमी ने उस समय महसूस किया. ये स्कंद पुराण में लिखा है. इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ये है काशी रहस्य. ये डॉक्टर जगदीश नारायण दुबे ने लिखी है और इसमें भी बहुत सारे वर्सेस हैं. ये देखिए काशी रहस्य, ये बुक हमने प्रोक्योर की है और ये इसका फर्स्ट पेज है. इससे हम रेफर कर रहे हैं इसको, ये आप देख सकते हैं. ये हमारा कोई क्रिएटेड डॉक्यूमेंट नहीं है. और इसमें क्या लिखा है, इस काशी रहस्य के चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 23 में वर्ष नंबर that in beginning for the benefit in 3 लोक्स, तीनों लोकों के बेनिफिट के लिए. जी सर, अब आ रही है आवाज? अब आ रही सर, अब आवाज जी आ रही है. तो मैं आपको काशी रहस्य बता रहा था. जी, काशी रहस्य बता रहा था. चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 23 वर्स नंबर 107. इसका ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ रहा हूं. लॉर्ड विष्णु टोल्ड सेंट्स दैट इन द बिगिनिंग ऑफ एस्टैब्लिशिंग यूनिवर्स द लिंगम वाज एस्टैब्लिश्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल इन 3 लोक्स. तीनों लोकों के बेनिफिट के लिए सृष्टि के जन्म से भी पहले भगवान शिव ने यहाँ पे लिंग की स्थापना की थी. वी रिमेंबर्ड शंभू एंड ही केम आउट इन द फॉर्म ऑफ लिंगम. हम लोग ने शंभू भगवान को याद किया, वो लिंग के फॉर्म में आए फ्रॉम आवर हार्ट एंड वेंट ऑन लिंगरिंग अप टू 5 कोस. भगवान शिव ने यहाँ पे लिंग की स्थापना की, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की, और 5 कोस तक फैले. ये काशी रहस्य का चैप्टर है जो मैंने आपको वर्ष नंबर के साथ बताया. अब शिव महापुराण ये मेरे सामने है. ये हमने यहां से लिया है शिव महापुराण से और इसमें ये ट्रांसलेटेड है शांतिलाल नागर द्वारा. इसके भी वर्ष नंबर पेज नंबर बता रहा हूं कि लोग आगे चल के काशी की महत्वता समझ सके. चैप्टर नंबर 22 और 23 इससे काशी से रिलेटेड है और जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ष है वो चैप्टर नंबर 22 पेज नंबर 590 श्लोक नंबर 21. इसमें क्या लिखा हुआ है शिव महापुराण में? लॉर्ड शिवा, द सुप्रीम सोल, देयर हैड बीन consecrated as a shivling known by the name of Avimukta and spoke, you have been formed of my amsa as Jyotirling and therefore you never leave this place. भगवान शिव महापुराण में लिखा है कि शिव जी ने कहा कि तुम मेरे अंश से बने हो और कभी इस जगह को छोड़ना मत. इसके बाद चैप्टर नंबर 22 पेज नंबर 591 श्लोक नंबर 27. Those who cannot get redeemed elsewhere, जिनको कहीं भी मोक्ष या माफी नहीं मिलेगी, दे ऑल्सो गेट रिडीम्ड एट काशी. उनको काशी में माफी मिलती है. द रीजन ऑफ पंचकोश एनॉर्मस इट रिडीम्स वन ऑफ द कर्स ऑफ द किलिंग्स. तो हजारों हत्याओं का पाप भी यहाँ पे माफ होता है. नेक्स्ट चैप्टर नंबर 23 पेज नंबर 594 श्लोक नंबर 22. द ग्रेट रीजन इज कॉल्ड अविमुक्ता. इवन आफ्टर डेथ this region is better than Naimisharan and others. फिर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 23 पेज नंबर 594 श्लोक नंबर 34. दिस रीजन इज स्प्रेड अप टू 5 कोस. ये जो एरिया है, मतलब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, शिवलिंग आज जो आपने हमारा मंदिर तोड़ दिया तो तोड़ दिया, वो पूरा 5 कोस का एरिया हमारे लिए पवित्र है, सेक्रेड है, हमारे लिए पूजनीय है.
मंदिर तोड़ देने से हमारा राइट नहीं खत्म हो जाता, और इसीलिए अपने सूट में हमने पूरा 5 कोस का एरिया मांगा है, और उसका शास्त्रिक कमांड क्या है वो मैं बता रहा हूं। तो उसमें क्या कहा है शिव महापुराण के चैप्टर नंबर 23 में, पेज नंबर 594, श्लोक नंबर 34 में, दिस रीजन इज स्प्रेड अप टू 5 कोस एज इन ऑल द डायरेक्शंस, हर डायरेक्शन में 5 कोस में फैला हुआ है। वन हु डाइज इन दिस रीजन अचीव्स नेक्टर, जो यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त होता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और मुझे लगता है सारे धर्मों का एक ही सिद्धांत होता है, मुझे सारे धर्मों का शायद ज्ञान नहीं है, हिंदू धर्म का तो एक ही सिद्धांत है कि जीवन मरण के साइकिल से ऊपर निकलना है और मुक्ति का हमें मार्ग मिलना चाहिए। तो काशी जो है ये सारे हिंदू समाज के लिए मुक्ति का मार्ग है, और इसीलिए इसे अविमुक्त एरिया कहा गया है। तो ये हमारे लिए, इसलिए जब मैंने ये शो के कार्यक्रम की शुरुआत में कहा आर्टिकल 25 और आर्टिकल 21 के तहत ये हमारा रिलीजियस राइट है, इसको वापस लेना, इसको रेस्टोर करना, और वो पूरे एरिया को अविमुक्त एरिया डिक्लेयर करना। और मुझे लगता है वहां की जो सरकारें हैं, वहां के जो सांसद हैं, उन सबको भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए, इसके शास्त्रिक महत्व पे ध्यान देना चाहिए, उनकी नॉलेज में भी होगा भी। तो इस वीडियो से मैं और लोगों की नॉलेज में भी ले आया। अब जो हमने केस फाइल किया है मां श्रृंगार गौरी की तरफ से, तो इस पे भी शास्त्रिक नियम है, मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, सिर्फ रेफरेंस के लिए पेज नंबर वर्ष नंबर बताऊंगा। जो मां श्रृंगार गौरी की तरफ से हमने सूट फाइल किया, तो ये माना जाता है कि मां श्रृंगार गौरी भगवान शिव की आदि शक्ति हैं, और इसलिए उनको अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। और बिना मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना के आपके दर्शन पूरे नहीं होते। और ये बात भी इसी समय आपके सामने बताना चाहूंगा कि मां श्रृंगार गौरी की वो मस्जिद आज की तथाकथित मस्जिद के वेस्टर्न साइड में है, जिनकी फोटो रोज दिखाई जाती है। और पहले तो वहां रोज पूजा होती थी, पर जब बाबरी मस्जिद का किस्सा हुआ तो प्रशासन ने उस पर रोक लगा दी, और अब साल में एक बार उसकी पूजा की जाती है, साल में एक बार। और अभी 16 तारीख को, इस 16 अप्रैल को वहां पे पूजा होनी है। अब ये अलग सवाल है कि साल में एक ही बार पूजा क्यों, हमारा वहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो स्टेट का सब्जेक्ट है, और वहां हर दिन पूजा होनी चाहिए, और हम वहां पे किसी भी तरह की नमाज को आज जो हो रहा है बाधित नहीं कर रहे हैं। तो जो मस्जिद की वेस्टर्न साइड है, हमें वहां पे पूजा करने की इजाजत दी जाए। और ये भी एक दूसरा सवाल उत्पन्न होता है कि ऐसी कौन सी मस्जिद है इंडिया में जिसके वेस्टर्न साइड में मां श्रृंगार गौरी हैं और उनकी पूजा हो रही है? अगर ऐसी कोई मस्जिद है तो लोग बताएं। तो अब इस जो मैंने आपको बात बताई कि यहाँ पे वेद पुराण में मां श्रृंगार गौरी का क्या रेफरेंस है, तो स्कंद पुराण में चैप्टर नंबर 99 और 100 में ये बात लिखी हुई है जो मैं बोल रहा हूँ कि मां श्रृंगार गौरी के दर्शन के बिना मां पूजन नहीं हो सकता है, कंप्लीट नहीं होता है आपका दर्शन आदि विश्वेश्वर जी का। और चैप्टर नंबर 100 में पेज नंबर 1007 में वर्ष नंबर 61 से 70 वर्ष नंबर 61 से 70 यही बात कही गई है। काशी खंड चैप्टर नंबर 100 यही बात कही गई कि गौरी जी की यात्रा वहां पे हर तृतीया को अमावस्या के निकाली जानी चाहिए। अब ये सारी बातें मैंने आपको बताई हमारे रिलीजियस बिलीफ, फेथ, आस्था, और वो प्लेस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है इसको बताने के लिए। अब मैं आता हूं औरंगजेब के फरमान पे, और औरंगजेब के फरमान को बताने से पहले मैं आपको ये हिस्ट्री भी बताना चाहता हूं कि इस प्लेस को 1193 में सबसे पहले डिमोलिश किया था मोहम्मद बिन गौरी ने। मोहम्मद गौरी के जो कमांडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने 1193 में डिमोलिश किया था। और जो बात मैं आपके सामने कह रहा हूं सर, ये विद अथॉरिटी कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में नोट किया है, उसका भी बैकग्राउंड में बताऊंगा। जो हिस्ट्री में बता रहा हूं ये कोई मेरी लिखी हुई हिस्ट्री नहीं है, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, 1997 एससीसी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जस्टिस रामास्वामी का, भी उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। पर अभी रेफरेंस के बता रहा हूं कि ये जो हिस्ट्री में आपको सामने बोल रहा हूं इसकी ऑथेंटिक लीगल वैल्यू है बाय सुप्रीम कोर्ट, नॉट बाय मी। अब इसमें क्या कहता है, इसकी हिस्ट्री क्या है। 1193 में मोहम्मद गौरी ने इस मंदिर को तोड़ा, उसके जो कमांडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद 1585 में राजा टोडरमल जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, उन्होंने इसको बनाया। और उसके बाद 1669 में औरंगजेब ने इस फरमान जारी करके यहाँ पे मंदिर को ध्वस्त किया, डिमोलिश किया। अब औरंगजेब का जो फरमान है वो सबसे क्रूशल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो फरमान क्या कहता है। और मैं चाहूंगा कि आज आप सबके सामने मैं औरंगजेब का वो फरमान पढ़ के सुनाऊं, सबको बताऊं और वो फरमान क्या कहता है। अब ये फरमान कहां से लाए हम, ये फरमान आया कहां से, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई साहब आप जो फरमान बोल रहे हैं, क्योंकि न्यूज चैनल और डिबेट्स में कहा जाता है कि अरे कहीं से भी फरमान उठा के ले आए, आप तो कैसे बोल सकते हैं। तो साहब ये जो फरमान है ये किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये HM इलियट और जॉन डॉसल ने लिखी है।
और इनके पास ओरिजिनल फरमान था, इन्होंने कोट किया है, और इन्होंने जो फरमान कोट किया है ये पेज नंबर 183 पे कोट किया, वॉल्यूम 7। ये जो वॉल्यूम 7 दिख रहा है इसके पेज नंबर 183 में ये फरमान कोटेड है, और वहां से हमने एक्सट्रैक्ट किया, अपने सूट में लगाया। और यहां पे भी एक बात बताना चाहता हूं, इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 57 के तहत इन हिस्टोरिकल बुक्स की लीगल वैल्यू होती है और कोर्ट इसकी जुडिशियल नोटिस ले सकता है। राम मंदिर के केस में भी बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल किताबें सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे भी डायरेक्टली मुस्लिम पक्षकारों ने और हिंदू पक्षकारों ने साइट की, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया, इस पे ऑब्जेक्शन भी उठा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डिटेल्ड ऑर्डर पास किया कि सेक्शन 57 में इन सारी बुक्स की हम जुडिशियल नोटिस ले सकते हैं। तो ये जो बुक है इसमें ये फरमान कोटेड है, और मैं वहां से फरमान पढ़ के सुना रहा हूं। ये फरमान क्या कहता है? 18/4/60-69 को ये फरमान जारी हुआ। 18/4/60-69 इट रीच द ईयर ऑफ हिज मैजेस्टी, बादशाह सलामत के कानों तक पहुंचा, द प्रोटेक्टर ऑफ द फेथ, दैट इन द प्रोविंस ऑफ ताथा, मुल्तान और बनारस, कि बनारस, मुल्तान और ताता के प्रोविंस में, स्पेशली इन द लेटर मतलब बनारस के राज्य में ज्यादा, फूलिश ब्राह्मण्स, बेवकूफ ब्राह्मण, वर इन द हैबिट ऑफ एक्सपाउंडिंग फ्रिवलेस बुक्स, वो उनकी आदत थी फर्जी बुकें फैलाने की, चलाने की अपने स्कूलों में, and that students and learners, Muslims as well Hindus, went there even from long distances, led by a desire to become acquainted with the wicked sciences they taught। और वहां पे मुसलमान और बाकी धर्म के लोग और हिंदू लोग जा रहे थे और उनसे सीख रहे थे। द डायरेक्टर ऑफ द फेथ, बादशाह सलामत जो डायरेक्टर ऑफ द फेथ है, consequently issued orders to all the governors of province to infidels, and they were strictly enjoined to put an entire stop to the teaching and practice of idolaters फॉर्म्स ऑफ वर्शिप। बादशाह सलामत ने आदेश दिया कि इमीडिएटली ये जो मूर्ति पूजक है इनकी जितनी प्रैक्टिस उसको रोक दिया जाए। और 15 रबी उल अहिर, जिसका मतलब है 2 सितंबर 1669 को बादशाह सलामत को रिपोर्ट किया गया उनकी मैजेस्टी को कि उनके ऑर्डर के अनुपालन में, उनके ऑर्डर के क्रियान्वयन में वहां पे बनारस की मंदिर तोड़ दी गई है। बनारस की मंदिर तोड़ दी गई है। तो इट इज नॉट अ ऑर्डिनरी केस सर, कि जहां पे मंदिर तोड़ने का कोई प्रूफ नहीं है। मैं तो एक बात आर्गुमेंट के लिए 1 मिनट अगर सेट असाइड भी कर दूं 1 मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ना हो, सपोज करिए आज, तब भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पे ये साबित होता है कि वहां पे मंदिर तोड़ी गई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो ऑर्डर हुआ है ये तो हमारी बात को और पुख्ता करेगा कि आज जो मस्जिद, कथित मस्जिद का मौजूदा शेप है, क्या उसमें मंदिर के मटेरियल्स लगाए गए कि नहीं लगाए गए हैं। तो ये सबसे क्रूशियल बात है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तोड़ने का। और मैं जो अपनी बात कह रहा हूं यहाँ पे, अभी इसको मैं डिटेल में डील भी करूंगा, पर सिर्फ रेफरेंस के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बात मंदिर तोड़ने की मानी है अपने जजमेंट में। इसी केस में दीन मोहम्मद का जजमेंट हुआ था, यहाँ पे नोट कर लें, आगे भी एक्सटेंसिवली डील करूंगा। 1942 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद पेज नंबर 56, ये दीन मोहम्मद का जजमेंट है। मुस्लिम पार्टी गई थी, इसका मैं पूरा बैकग्राउंड बताऊंगा, बस मैं बता रहा हूं यहाँ पे। और उसमें पैरा नंबर 5 में होल्ड किया कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई है, और पैरा नंबर 16 में भी ये होल्ड हुआ कि वक्फ संपत्ति नहीं है। और उसके बाद जब काशी विश्वनाथ एक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट में उस एक्ट की वैलिडिटी चैलेंज हुई। उसमें जस्टिस रामास्वामी ने कहा कि यहाँ पे काशी विश्वनाथ की मंदिर तोड़ी गई है। तो ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्डेड जुडिशियल हिस्ट्री है इस केस की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 1669 में ये फरमान जारी हुआ। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो मुद्दा आता है, जो किताब आती है, 1669 के बाद क्या हुआ। सवाल ये पूछा जाएगा 1669 को औरंगजेब ने किताब अपने फरमान से तोड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद ये हिस्ट्री ऑफ बनारस लिखी है एएस अल्टरेकर साहब ने। एएस अल्टरेकर साहब ने, ये प्रोफेसर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, हिस्ट्री में प्रोफेसर थे और हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। और ये बाद में सूट में इनको गवाही के रूप में, एविडेंस के रूप में लाया भी गया था। इन्होंने क्या कहा है कि 1669 में जब मंदिर तोड़ दी गई उसके बाद क्या हुआ। अब ये सुनिए, ये बहुत काशी के केस की मार्मिक घटना है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे केस के लिए। इन्होंने लिखा है कि जो मस्जिद का ईस्टर्न पोर्शन है वहां पे हिंदू मंडप है 125 फीट का, और वो हिंदुओं के पोजीशन में है 1669 के तोड़ने के बाद। जो पोर्शन ऑफ मंडप है जो कोर्टयार्ड में है, मस्जिद के कोर्टयार्ड में, वो भी हिंदुओं के पोजीशन में है।
वेस्टर्न साइड में माँ श्रृंगार गौरी की पूजा होती है, जैसे मैंने आपको बताया ये उस समय भी हो रही थी। और एंशियल टेम्पल जो है वो आज भी है वहां पे, और वहां पे ओल्ड मॉस्क जो है उसके अंदर आज भी हिंदू मंदिर है और उसके चिन्ह मिलते हैं।